बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? रमज़ान आया और डोनट ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? सहरी में चाहिए, मंचिंग के लिए चाहिए, इफ्तार के बाद चाहिए, जब चाय पी जाएगी तब चाहिए, बस इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक कभी भी चाहिए तो डोनट्स बनेंगे। और कितने किस्म के बनेंगे ये तो वक्त ही बताएगा भाई। वैसे तो फिल्ड डोनट्स भी हैं जिसमें कि हम स्ट्रॉबेरी जैम को फिल करेंगे, इसके अलावा ग्लेज डोनट्स भी हैं। तो अब देखते हैं जी टाइम कितना है प्रोग्राम में, उसी हिसाब से इसके अलावा डो बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले डो बनाने का तरीका आपको बता दूंगी और उसके बाद अच्छा जी फिर क्या करेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें सवाल जो भी है रिगार्डिंग रमज़ान का महीना और रिगार्डिंग फूड, आप जो भी सवाल करना चाहते हो बिल्कुल से कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले डो की तरफ आते हैं। अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ है, मैंने एक डोनट ट्रायल के लिए डाला था बट मुझे अभी आसार उसके नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये तेल अभी ठंडा है भाई। अभी तेल जितना हमें गर्म चाहिए उतना गर्म है नहीं, तो बस ये डोनट बेचारा गया। अच्छा जी, क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो अज्जा लिखने शुरू कर दीजिए। मैंने 550 ग्राम लिखा हुआ है मैदा, 500 ग्राम लीजिएगा। एक्चुअली 50 ग्राम मैंने यूँ लिख दिया कि हमें रोलिंग के लिए इसके लिए सब चाहिए होता है ना, जब हम इसको रोल करते हैं तो हम वो डस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से मैंने लिख दिया है। तो 500 ग्राम आपको चाहिए होगा मैदा। उसके अलावा 3 खाने के चमचे आपको चाहिए होंगे चीनी के। 1 चाय का चमचा इसमें जाएगा नमक। 2 अंडे जाएंगे, मैं अभी 2 खाने के चमचे 2 अंडे कहने वाली थी, तो 2 अंडे हैं। इसके अलावा तकरीबन 1/4 प्याली मेल्टेड बटर आपको चाहिए होगा। ज़रा सा वनीला एसेंस डालेंगे, तकरीबन 1 चाय का चमचा, और 3/4 प्याली से लेके 1 प्याली तक इसमें दूध जा सकता है। मैंने हस्बे ज़रूरत लिखा हुआ है, ये डिपेंड करता है मैदे की क्वालिटी पर, तो इस वजह से मैंने हस्बे ज़रूरत लिख दिया है, क्योंकि हर एक के पास मैदे की क्वालिटी मुख्तलिफ होगी। लेकिन फिर भी मैंने अपने पास जो रखा हुआ है वो मैं आपको बता दिया मैंने कि तकरीबन 1 प्याली है। यहाँ पर मैं डाल दूँगी दूध में ही 1 चाय के चमचे के बराबर वनीला एसेंस। अच्छा जी, ओंडे हैं, पहले तो मैं ये ड्राई जो है चीज़ें, और 1 खाने का चमचा ईस्ट है। ईस्ट मैंने डाला हुआ है, ये मैं मिक्स कर रही हूँ मैदे में। मैंने दूध में नहीं डाला है, मैदे में डाला। 3 खाने के चमचे चीनी ये आ गई है। 1 चाय का चमचा नमक पाएंगे जी। चलो जी, ये नमक आ गया। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छा, मक्खन मेरे पास इस वक्त पिघला हुआ नहीं है, तो मैं अभी ऐसे ही डालूंगी, लेकिन आप पिघला हुआ मक्खन इसमें डालेंगे। नरम है लेकिन पिघला हुआ नहीं है। चलो जी, ओंडा हमेशा फेंट के डालें। स्पून को इस्तेमाल करेंगे, एक डिप्रेशन सा बना लेंगे यहाँ पे। दूध जाएगा इसमें, थोड़ा रोक लीजिएगा, एकदम ना डालिएगा। अंडा, आपने देखा ना, मैं हमेशा अंडे फेंट के डालती हूँ, चाहे मैं केक बना रही हूँ, चाहे मैं उस चीज़ को बेक कर रही हूँ या हम स्टोव पे बना रहे हूँ, तो मैं अंडे को फेंट के डालती हूँ। इससे आपका जो इसमें मिक्सिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो ज़रा कम हो जाता है। चलो जी, मक्खन आ गया। मक्खन वैसे पिघला हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। दूध रोका हुआ है, अभी देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऐड कर दूँगी मैं। सबसे पहले चमचे से ही मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स करने के बाद एकदम ना गूंदिएगा, थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दीजिए। आप यकीन जाने इतना अच्छा रहता है, आटे को आप बड़े आराम के साथ हैंडल कर लेती हैं। मुझे यहीं पर ही पता चल जाएगा कि मुझे दूध इसमें डालना है या नहीं डालना है, हाथ लगाए बिना, क्योंकि मैदा ड्राई है। इसमें मॉइस्चर कम है, जो नेचुरल मॉइस्चर होता है ना मैदे में वो कम है। किसी दिन आपको मैं पहचान बताऊंगी कि आप
खुद से कैसे चेक करेंगे कि मैदे में मॉइस्चर है या मैदा बिल्कुल ड्राई है, उससे मैं बता दूंगी आपको इसके केक कैसे बनेगा, इससे आपका जो बिस्किट्स हैं या ब्रेड है वो कैसी बनेगी। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, बस हम इसको गूंदेंगे और अब मैं दूंगी गूंदने के लिए, इसके बाद डोनट फ्राई करेंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, डोनट्स यहाँ पे फ्राई हो रहे थे, मैंने रोक के रखे हुए, तो ये इस तरह पेपर पे रख के मैंने पहले भी सिखाए, पता नहीं कितनी बार सिखाए हैं, बहुत दफ़ा सिखाए हैं। इससे बहुत सेफ हो जाता है और शेप अच्छा रहता है डोनट का। अच्छा जी, डोनट को एक चीज़ और बता दूं, जो मैंने फ्राई किए हैं ये हमने डो रोल किया और इसको हमने कट कर दिया। कट करने के बाद हमने इसको फूलने के लिए रख दिया। अब ये जो चीनी है, ये कौन सी चीनी है, ये जो हमारी रेगुलर चीनी है, उस चीनी में मैंने उसको हमने पीस लिया, बारीक पीस लिया और उसी चीनी में मैं इनको ड्रेच कर रही हूँ। मैं फिल करना भी बता दूँ ना, ताकि कम से कम एक डोनट तो आपको पता चल जाए। डोनट में इस तरह से आप बना लेंगे और ये स्ट्रॉबेरी जैम है। अच्छा, मैंने क्या किया है, जैम को ब्लेंड कर लिया, क्योंकि चंक्स होती हैं ना तो फिर इसमें से निकल नहीं सकते हैं। तो मैंने किधर इसको इंजेक्ट किया है पता नहीं चल रहा कुछ, एक मिनट में देखूं, दोबारा एक और जगह कर दिया है। अब ये अच्छा, ये फिल करने वाला नोज़ल है मेरे पास, तो हम इसको यहाँ से फिल कर लेंगे। ठीक है जी, ये आ गया और इसको रख दिया मैंने, इसको भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, शुगर में रोल बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी हो कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज के बारे में आपको बताती हूँ एक बात, बहुत ही बेहतरीन जो आप लोगों के लिए बाइंग पॉइंट है, बेहतरीन बाइंग पॉइंट है, ये हटा रही हूँ मैं। और वो ये है, स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो कलर वाली मिल रही हैं, जब आप इसको पकाएंगे ये काली हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये वाले जो डोनट्स हैं उसका कट क्या है, उसका कट क्या चीज़ आ गई, हमने गोल वाले कटर के साथ उसको कट कर दिया। वैसे डोनट कटर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑयल ज़रा सा ठंडा है। इस तरह से, ठीक है जी, ये हमारे ये वाले हैं गोल वाले। और जी हाँ जी, ये मैं कई दफ़ा कर चुकी हूँ। ये देखें जी, हमने राउंड हमारा कटर था उससे किया और उसके बाद ये नोज़ल है मेरे पास। अगर किसी के पास नहीं है डोनट कटर तो ये दोनों शेप के जो डोनट्स हैं ये हमारे कट हो गए हैं। ठीक है जी, ये आ गए। अब मैंने क्या किया था, मैंने पेपर लेके इनको रख दिया। ठीक है जी, इससे बहुत ही अच्छा रहता है और आपके जो डोनट्स हैं वो बिल्कुल बेहतरीन निकलेंगे। जैसे मैंने अभी फ्राई किए, बिल्कुल आराम के साथ आप कर लेंगे। ज़रा मैं टर्न कर दूं इसको। ठीक है, इस तरह से आप अपने डोनट्स रख देंगे रेज होने के लिए। अब बाकी काम मैं टाइम इस पे नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से करेंगे, इसको रखते हैं हम यहाँ साइड पे। दूसरा काम करेंगे, आइसिंग शुगर मेरे पास बहुत बुरी क्वालिटी की है इस वक्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ग्रे कलर की क्यों है, आई डोंट नो। कि ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत परेशान करती हैं। अगर आपकी माइंड के हिसाब से चीज़ आपको ना मिले, मुझे इसमें कलर डालने थे लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं एक ही कलर में बना रही हूँ। अच्छा, ये जो डोनट मैंने फ्राई किए, इनको पूरा कंप्लीटली आप ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगाएंगे। चलिए जी, स्प्रिंकल लगाऊंगी अभी मैं।
इसमें आप कलर मिलाना चाहिए, इसमें कलर 2 कलर 3 कलर जो भी करने हो तो आप पहले बनाएं प्लेन, उसको डिवाइड कर लीजिए, मुख्तलिफ प्यालों में रख लीजिए और उसके बाद फिर आप उस पर जो भी लगाना चाहते हैं, स्प्रिंकल्स लगाना चाहते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। याद है आप लोगों को जब अपना लाइव शो शुरू किया था तो इंट्रोड्यूस कराए थे, किसी को पता ही नहीं था हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स होते क्या हैं। ये स्प्रिंकल्स हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई थी। ठीक है, देखें जी ये हो गए हैं। वो बहुत गर्म है, अभी ग्लेज लगा नहीं सकती उनको, तो मैं प्लेन ही उनको रख दूंगी। ये मेरे पास स्प्रिंकल्स हैं। स्प्रिंकल में डिप मत कीजिएगा कि उठा के किसी प्याले प्लेट में आपने रखा और आपने डोनट को उसमें डिप कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। देखिए इस तरह से हम लगा देंगे। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में बहुत टाइनी बॉल्स होते हैं, वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स जिसको कहा जाता है, आप वो भी लगा सकते हैं। चलो भाई डन हो गया। अच्छा इनको मैं क्या करूँगी, जो हमारे प्लेन वाले हैं ये ज़रा से ठंडे हो जाएं तो फिर हम ये जो हमारी रेगुलर शुगर है हम इसमें भी इसको रोल कर सकते हैं। बट गरम है, गरम को ही कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। गरम को ना लगाइएगा, शुगर इस पर एकदम मेल्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा, नमी आ जाएगी इसमें। फिलहाल यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ से देखें डोनट बनाने का काम बड़ा मज़े का होता है। सारा दिन दे दें मुझे, डोनट ही बनाती रहूँ मैं। हमारे पास भी टाइम नहीं है, सियासत में भी टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड आपको सिखा दिया है। अब आप जिस तरह से भी बनाएं, मैंने ग्लेज बनाना भी आपको बता दिया। ग्लेज में अब आप कलर अपने हिसाब से मिला सकते हैं, जो कलर भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। इसमें पिंक बना लें, ग्रीन बना लें, येलो बना लें, ब्लू बना लें, जैसा भी दिल चाहे। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, पर्सनली अगर मुझे पसंद है, जैसे मैं खुद खाऊं तो मैं सिर्फ ग्लेज्ड खाऊंगी, ग्लेज्ड, उसमें कुछ भी ना लगाओ, बिल्कुल भी नहीं, या फिर ऐसे शुगर वाला, दैट्स इट। मुझे कोई ये फील्ड वील्ड एक बिल्कुल भी नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बॉस्टन क्रीम का जो है बस मैं वो खाती हूँ। चलें जी, स्टैक बन गया हमारे डोनट का, डन डना डन। आला है, बेहतरीन है, मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। डोनट्स लाजवाब बनते हैं मेरे वाले, मुझे किसी और का नहीं पता। ठीक है जी, कौन सा वाला तोड़ें जी, आप लोग बताएं कौन सा तोड़ें। चीनी वाला, चीनी पापा वाला तोड़ेंगे जी। देखें जी, आ जाए, बैठें जी, बैठें, आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या टेक्सचर है डोनट का, आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला डोनट है। और डोनट ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी। डोनट बहुत से लोगों को गरम पसंद है, बहुत से लोगों को ठंडे पसंद है। तो मेरे घर में जैसे मायदा है, गरम खाइए, बस अम्मी डोनट बना, मुझे डोनट दे दें, बस फ़ौरन दे दें, अम्मा उनको डोनट दे दें फ़ौरन ही, जैसे ही फ्राई होके निकला है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई घरों के अंदर। अच्छा, मैं स्ट्रॉबेरी का आपको बता रही थी, ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी का कलर आपको लग रहा है कितना डार्क डार्क है। तो क्या हुआ है, स्ट्रॉबेरीज जो है ना वो रंग लगी हुई बाज़ार में बिक रही हैं और ठेले वाले बड़े मासूम बन के बेच रहे हैं। 200 रुपये किलो ले लो, हाथ जोड़ के रात को दे रहे हैं। स्ट्रॉबेरी रात को मत कभी ख़रीदिएगा, सारे दिन की वो बेकार होती है, ख़राब हो चुकी होती है, घर तक लेके जाएंगे गल जाएगी। देखें जी हमारा डोनट कितना पाला डोनट है जी, एकदम पाला पाला डोनट। ये देखें, और उन्होंने क्या किया, मैं ये कलर क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो रंग वाली हैं, उनको उन्होंने स्प्रे किया हुआ है, कलर का स्प्रे करके बेच रहे हैं और हाथ जोड़ के दे रहे हैं। और घर मर्द लेकर आते हैं, मर्द ही होते हैं रात को खरीदार और कोई नहीं होता। वो बेवकूफ़ बन जाते, घर आते, बेगम मैं 5 किलो लाया हूँ, मज़े से सबको सब कुछ खिलाओ पिलाओ।
और इसमें जो है हमारी यहाँ एक साहब है वो लेके आए थे और अपने बच्चों को एक ही रात में 5 किलो खिलवा दिए, रंग लगी हुई, और खुश हो रहे हैं। मैंने तो कहा रखने की ज़रूरत नहीं है, शेक बनाओ जो मर्जी करो। बेगम ने क्या क्या किया ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन वो जो स्ट्रॉबेरीज ख़रीद के लेकर आए, रंग वाली लेकर आए, 200 रुपये किलो लाए, बड़े खुश हुए। चलिए जी, आज उनको पता चल गया होगा कि रंग वाली रात के वक्त बिकेगी, रंग वाली 200 रुपये किलो मिल रही है। बिल्कुल ना ख़रीदें, क्योंकि घर तक लेके जाएंगे बर्बाद भी हो जाएगी, और दूसरी बात है वो रखने के लायक नहीं होगी। हाँ खूब हंस लें आप लोग, जितना दिल चाहे हंसें, और रात के वक्त ना ख़रीदें। अच्छा, दूसरी बात, ख़रीदते हुए आपको पता चले कि इस पर रंग नहीं है तो क्या करेंगे? आप स्ट्रॉबेरी लेंगे और उसके जो पत्ते जहाँ पर होते हैं उस हिस्से पर चेक करेंगे कि वो येलोइश होना चाहिए, वो ग्रीनिश होना चाहिए, वाइटिश होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। अगर वो पत्ते तक कुदरती तौर पर लाल होगी तो वो गल जाएगी, सड़ जाएगी। ये मैंने इतनी बड़ी इंडिकेशन आप लोगों को बताई है कि आप जब स्ट्रॉबेरी दिन में ख़रीदें, रात में ख़रीदें, जब भी ख़रीदें तो आप ये चेक करके लें कि पूरी स्ट्रॉबेरी अगर रेड कलर की है तो वो ख़राब है। ठीक है जी, आ गया है जी ब्रेक, ये सब लगेगा, डोनट लगेंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। बहुत ही आला, बेहतरीन, लाजवाब जैसे डोनट्स होने चाहिए बिल्कुल वैसे ही हैं। आपको लुत्फ़ आ जाएगा ये डोनट्स बना के। डोनट्स दिन में बना लीजिए, ग्लेज़ कर लीजिए, उनको शुगर लगा लीजिए, जिस तरह से भी कर लीजिए, और बना के रख दीजिए। वैसे मेरे हिसाब से डोनट को अगर बनाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, जैसे हमने शुगर लगाई है, हमने इसको फिल किया है, तो डोनट बहुत मज़े का हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को, जैसे घर में पक रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप किसी शॉप से लेंगे तो उनके भी बने हुए होते हैं, बहुत देर, कई घंटे पहले के बने होते हैं। तो लेकिन घर में बहुत सारे लोगों को होता नहीं जी मुझे गर्म खाना, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन डोनट को थोड़ी देर ज़रूर रखें, उसे शुगर लगा के, या आइसिंग जो आपने की है, या ग्लेज़ लगाया है, कुछ भी किया है, तो उसको आप थोड़ी देर के लिए रखें। जैसे मैंने आपको कहा कि डे टाइम में आप बना लीजिए, और उसके बाद आप इफ्तार के बाद सहरी तक इसको जब चाहें खा सकते हैं। कॉफ़ी के साथ खा सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, चलते फिरते खा सकते हैं, और घर में अगर बच्चे हैं तो बस उस घर में तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने स्ट्रॉबेरी की बहुत ही अहम चीज़ आपको बताई है। दूसरी बात यह है कि वो जो कलर वाली स्ट्रॉबेरी है जिनको पेंट किया, स्प्रे किया है, उसे आप पकाएंगे तो जो हम, जैसे हम जैम वगैरह बनाते हैं, तो आपने देखा ना कितना खूबसूरत रंग, जो स्ट्रॉबेरी का कुदरती रंग होता है वही निकल के आता है। लेकिन अगर आप इसको पका लेंगे तो ये काली हो जाएंगी, स्ट्रॉबेरीज भी काली होंगी, जो उसमें से सिरप निकलेगा वो भी काला होगा। तो ये उसकी मैंने इंडिकेशन आपको बता दी है। इतनी अहम बात आपको बताई है कि ये मैंने आपको बाइंग पॉइंट्स जैसे मैं देती हूँ तो उस तरह से मैंने दिए। स्ट्रॉबेरीज अब चली जाएंगी ज़ाहिर है कुछ अरसे के बाद, तो अगर कोई स्टोर करना चाहता है तो स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का तरीका बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा जी, जो हमने ग्लेज़ लगाया था वो इसके ऊपर सेट हो गया है, बिल्कुल सेट, बेहतरीन। ग्लेज़ के लिए क्या करेंगे, आइसिंग शुगर दीजिए, उसमें अगर आप उसको कोई फ्लेवर देना चाहते हैं तो वनीला एसेंस उसमें 2-4 कतरे डालिए, और थोड़ा सा पानी डाल के बहुत ही अच्छा सा मिक्स करने, हो सके तो हल्का गर्म पानी उसमें डालें, ग्लेज़ बहुत ही अच्छा बनता है। और जब ग्लेज़ बहुत पतला नहीं होना चाहिए, पतला होगा तो टिकेगा नहीं उसके ऊपर और बह जाएगा सारा, और ये इफ़ेक्ट नहीं आएगा जैसे कि इसका इफ़ेक्ट आया है। तो उसको आपने पानी रोक रोक के डालेंगे, कतरों की सूरत में डालेंगे, या 1-1 टीस्पून करके डालेंगे, उसको मिक्स करते जाइए, और उसके बाद आप इस तरह डोनट्स के ऊपर ग्लेज़ लगा सकते हैं। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।